हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। इतना इजी तरीके से समझने वाले हैं कि सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम तक आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सारे ही मैकेनिज्म को हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। बस एक शर्त के साथ में नोट भी आप करते जाइए, क्योंकि जितना रिटर्न प्रैक्टिस होगी उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, उतना ही अच्छे से हमें समझ आएंगी चीजें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स तीन टाइप की रिएक्शन शो करते हैं मेनली: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और मेटल के साथ रिएक्शन। जो हेलो एरिन होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलो एरियंस होते हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, यानी कि नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, वो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, हाई कंडीशन अगर हम प्रोवाइड करें तो वो रिएक्शंस कर सकते हैं। क्यों रिएक्शन ये नहीं करते हैं और कौन सी कंडीशन पर रिएक्शन करेंगे, सभी हम देखने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये रिएक्शन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली शो क्यों नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट इसका रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है जब भी हम एक मॉलिक्यूल को समझने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ही स्ट्रक्चर जो है उस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाते, उन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं जो उस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिफाइन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं बेंजीन। अब हमारे पास बेंजीन रिंग कुछ इस तरह की होती है। हम यहाँ पर कभी ये ध्यान नहीं देते कि कहाँ पर हम बॉन्ड लगा रहे, ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे, कैसे भी लगा दे, तो हम ऐसे लगा लेते हैं या फिर हम ऐसे भी बॉन्ड इसमें लगा देते हैं। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर है बेंजीन के, ये क्या है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। दोनों में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। अब नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर तीन जो है कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, क्या बना दिया गया, इस कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है और तीन जो है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पर भी तीन सिंगल बॉन्ड और तीन डबल बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसका बनाए रेजोनेंस हाइब्रिड तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। यानी कई बार हम इसमें बीच में रिंग भी लगा देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा रिएक्शंस में कि 11th क्लास में, अभी तक तो हमारी बुक में शायद नहीं आई है 11th क्लास में, कि यहाँ पर कई बार बेंजीन की जगह हम रिंग भी लगा देते हैं बीच में बॉन्ड की जगह। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो हमने ये वाला बना दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना तो तीन सिंगल बॉन्ड है ना तीन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 6 पार्शियल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो रेजोनेंस की वजह से क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि रेजोनेंस जब यहाँ पर कोई हेलोजन अटैच होगा, यानी कि जब हेलो एरिन्स बनेंगे, तो यहाँ पर भी एक पार्शियल डबल बॉन्ड हमें दिखाई देगा। हमेशा लगेगा कि यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ये काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। ये तो गया पहला कारण। दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलो एरिन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हेलो एरिन जो होते हैं उसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होती है, और इस वजह से वो छोटा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब ये एस कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इससे क्या लेना देना है, बिल्कुल समझते हैं गाइस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जब ऑर्बिटल मिले होंगे तो एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिले होंगे। अब s कैरेक्टर की हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल, मतलब परसेंटेज, कोई भी हमें किसी भी परसेंटेज को डिवाइड करना है तो हम पहले क्या मानते हैं कि वो टोटली 100% होगा।
अब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हमें दिख रहे हैं। 100 के 3 पार्ट्स अगर हम करेंगे तो 33% हमें तीनों में एस तीनों कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अगर एस की हम बात करें तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 33% एस कैरेक्टर होता है। वहीं अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स की, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ पर एस है, 4 पी है। अब 100 चारों में डिवाइड करें तो 25% यहाँ पर सभी में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 25% यहाँ पर एस कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ज्यादा एस कैरेक्टर है। अब ज्यादा एस कैरेक्टर है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि जो ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इस वजह से वो क्या करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग छोटा सा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। छोटे बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल है और स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ना न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस वजह से भी ये रिएक्शन नहीं होती है। थर्ड रीजन क्या होता है, जो फिनाइल केटाइन बनता है, फिनाइल केटाइन वो अनस्टेबल होता है। फिनाइल केटाइन क्या होता है, जो हमारा बेंजीन है C6H6, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते तो फिनाइल बन जाता है C6H5 और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये क्या बन गया, फिनाइल केटाइन बन गया। अब ये अनस्टेबल होता है क्योंकि अगर रिंग में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, और 3 बॉन्ड बन जाएंगे तो ये बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा। जब रिएक्शन करने से इसकी अस्तित्व ही गुम हो गया, इसका अस्तित्व ही चला गया, तो इसे रिएक्शन करनी ही क्यों? इसीलिए ये अनस्टेबल हो जाता है और ये रिएक्शन नहीं करता है। कि SN1 की अगर हम बात करें, जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन भी यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। फोर्थ रीजन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सबसे सिंपल ही आपको समझ आ रहा होगा। बेंजीन रिंग है, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। बेंजीन कोई भी एरोमेटिक रिंग की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब ये तो रीजन हमने पढ़ लिए कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर न्यूक्लियोफिलिक हेलोएरिन्स के द्वारा हम होते हुए देख सकते हैं, जिसमें से जो पहली रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस का मतलब होता है कि जब हम हेलोएरिन को, ये हमारे क्या है, हेलोएरिन है, इसको हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। अब आप 300 ATM प्रेशर, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन को करवाने में लग रहा है, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, हमारे स्कूल के लैब्स में भी पॉसिबल नहीं है। बहुत हाई टेक मशीन से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है ओवरऑल, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बने, इस रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH, जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बना देते हैं, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, फिनॉल मिल गया। इसे हम डाउस प्रोसेस कहते हैं। और ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी एक और होती है जब हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, जैसे कि NO2 हो गया, CN हो गया, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मेनली कहाँ पर, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, वहां पर अगर हम NO2 या CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो उससे रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने लग जाएगा। जैसे कि ये हमारा हेलोएरिन है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। अब ध्यान रखने वाली बात है, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, तीनों जगह एक साथ लगा सकते हैं, एक रिएक्शन में यहाँ पर, एक रिएक्शन कहीं पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
तो इससे मतलब ही क्या आएगा, रिएक्शन की रिएक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो अब हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, 443 केल्विन टेम्परेचर ही देना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस हुआ है इस ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अब यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी कि यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा और जो हमारा पैरा पोजीशन है वहां पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लगाया होता तो यही प्रोडक्ट में यहाँ पर NO2 भी लग जाता, यहाँ पर लगाया होता तो NO2 यहाँ पर भी लग जाता। जितने ज्यादा हम ये ग्रुप लगाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमें कम देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नॉर्मली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो हमने दो रिएक्शंस पढ़ ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन। पहला हमने कौन सी पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि कोई एक आएगा और कोई एक जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ये इनिशिएट की जाएगी, तो इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एजाइलेशन, एक एक करके सारी हम समझते हैं। पहली होती है यहाँ पर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से हम समझ रहे हैं जब हम इस हेलोएरिन को हेलोजन के साथ ट्रीट करवाएंगे यानी कि रिएक्शन करवाएंगे। ये हमारा हेलोएरिन हो गया। यहाँ पर अगर हम एक और हेलोजन ले लेते हैं, Cl2 मान लेते हैं, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ड्राई FeCl3 की प्रेजेंस में। ड्राई FeCl जो लेविस एसिड की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, ये जो कैसे हो रही है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम हेलोएरिन्स के प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, कि यहाँ पर Cl के बीच में ब्रोन ब्रेक होगा तो एक केटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारी क्या होती है, हेलोजिनेशन होती है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम अभी पढ़ने वाले उनमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला। मैं यहाँ पर ऑर्थो वाला नहीं बना रही हूँ गाइस, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि वो माइनर प्रोडक्ट होता है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि उसकी सिमेट्री होती है, सिमेट्री की वजह से ये मिलता है। यहाँ पर Cl तो है ही और एक और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये कौन सा है, ये तो हमारा हो गया, बताइए गाइस, ऑर्थो वाला। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये हमारा Cl है और ये पैरा पोजीशन पर ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सारी रिएक्शन में ये बना दो गाइस। ठीक है, हेलोजिनेशन हो गई। अब सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाम से हमें समझ आ रहा है कि NO2 ग्रुप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ये हमारा हेलोएरिन हमने ले लिया, Cl यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये हमारा हेलोएरिन हो गया। अब जब हम इसको HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पर पैरा वाला बना रही हूँ इस बार आप बनानी नहीं पड़ेगी, ये वाला माइनर प्रोडक्ट है, मेजर हम बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि Cl तो है एज इट इज रहेगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। कहाँ पर लगेगा, या तो हमारा ऑर्थो पर या पैरा पर लगेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन क्या होती है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम क्या करेंगे, हेलोएरिन को हम रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और उसको हीट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा Cl है, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, SO3H लग जाएगा। ठीक है गाइस, सिमिलरली वही बात यहाँ पर भी लग सकता है। ये हमारी सल्फोनेशन हो गई। अब आती है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है, सही है ना स्पेलिंग गाइस, फ्रीडल क्राफ्ट, उसमें हमें दो तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। पहली होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है एसाइलेशन। डिफरेंस क्या है दोनों में, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
तो यहाँ पर हम हेलो एरिन की जो रिएक्शन है, ये हमारा हेलो एरिन हो गया, इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हेलाइड से जैसे कि CH3Cl हो गया, इससे हम करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वहां पर दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, जो पेरा वाला होगा वो मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम पेरा वाला बना देते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये देख लेते हैं हम फटाफट से। ये यहाँ पर हमारा Cl लगा हुआ है और यहाँ पर पेरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है गाइस, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला है एल, यहाँ पर क्या कहाँ से कीटोन आ गया गाइस, यहाँ पर तो हमें CH3 मिलेगा ना गाइस, भूल गए क्या, यहाँ पर हमें एल्काइल बेंजीन मिलेगा। जब हम C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तब हमें कीटोन मिलेगा। ये हमारी एल्काइलेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एसाइलेशन की। तो एसाइलेशन में क्या होता है, ये हमारा एलो एरीन है, इसकी रिएक्शन हम किसी ऐसे ग्रुप से करवाएंगे जिसमें ये Cl है गाइस, जिसमें डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस, किसकी रिएजेंट क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 होगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पेरा वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर Cl यहाँ पर रहेगा और C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एल्काइल बेंजीन और ये हमारा एराइल कीटोन। ठीक है गाइस, कीटोन बन गया। तो ये हमारी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो मेटल के साथ जो हमने हेलो एरिन की रिएक्शन बढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन, सिमिलरली यहाँ पर होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। बिल्कुल सेम है, बस हेलो एल्केन की जगह आप हेलो एरिन रख देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले जिसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हेलो एरिन लेंगे, 2 हेलो एरिन और 2 टाइम्स ऑफ Na यानी कि सोडियम के साथ ट्रीट करवाएंगे। और सोडियम की रिएक्शन हम जब भी करवाते हैं मोस्टली ड्राई ईथर की प्रेजेंट में करवाते हैं, ताकि ब्लास्ट ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा सोडियम। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, डाइफिनाइल मिल जाएगा, बाइफिनाइल बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये एक बेंजीन की रिंग थी, इसके साथ एक और बेंजीन की रिंग बन जाएगी। जैसे कि हमारा हेलो एल्केन में RR बनता था, सिमिलरली यहाँ पर 2 बेंजीन की रिंग बन जाएगी। ठीक है गाइस, और NaX, 2 टाइम्स ऑफ NaX हमें मिल जाएगा। ये क्या हो गई, फिटिग रिएक्शन हो गई। अब एक रिएक्शन होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है जिसमें वुड्स रिएक्शन भी होगी, फिटिग रिएक्शन भी होगी, यानी कि एल्काइल हेलाइड भी होगा और अराइल हेलाइड भी होगा। ये Cl लगा दिया हमने, ये हमारा हेलो एरिन हो गया, ये हेलो एल्केन हो गया, इसको सोडियम के साथ ट्रीट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्काइल बेंजीन मिलेगा। यानी कि जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो जाएगा और प्लस NaX हमें मिल जाएगा। तो ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलो एरिन्स की। कोई भी डाउट आई होप आपको नहीं बचा होगा, फिर भी कुछ लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।